गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ उषा। वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पे। तो देखिए आज बहुत ही प्यारे डेज़ी के फूल खिले हैं। मैं इसके 3 प्लांट लाई थी और 2 कलर एक ही तरीके के निकले हैं। तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी वो बहुत ही प्यारे लगते हैं और इनके मैंने बहुत सारे पौधे भी तैयार कर लिए हैं। और ये देखिए एक बहुत ही बड़ा मुझे सरप्राइज़, इतना छोटा-सा पौधा है ये लिलियम का और देखिए सिर्फ़ 20 दिनों में इस पे फूल आए हैं। तो मैंने आपके साथ बल्ब का एक अनबॉक्सिंग वीडियो शेयर किया था, तो उस वक़्त से देख लीजिएगा। इनकी मैंने जब रिपोर्टिंग की थी, इनको लगाया था, तो वो भी आपको वीडियो में मिल जाएगा। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है और जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था कि मैंने जो आपके साथ सीडलिंग की थी तो वो जर्मिनेट हुई है या नहीं। तो देखिए इस तरह से जो मैंने एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन लगा, अगर ज़्यादा दिन हम पॉलीथीन ऐसे ही ढक कर रखते हैं तो क्या हो जाता है, ये जो सीड्स होते हैं वो गलने लगते हैं। तो इसीलिए हमें थोड़ा-सा सबसे पहले ध्यान देना पड़ता है। तो 2-2 दिन के बाद आपको इसका यानी ऑब्जर्वेशन में इसे रखना ही पड़ेगा और आपको देखते ही रहना पड़ेगा कि सीड्स कोई जर्मिनेट हुए हैं या नहीं। अगर जर्मिनेट थोड़े भी सीड्स यानी 1 या 2 या और ज़्यादा भी जर्मिनेट होते हैं तो उस वक्त इस पॉलीथीन को आपको हटाना है। तो देखिए ये मेरे ज़ीनिया के सीड्स अभी जर्मिनेट हो रहे हैं और मैंने 2 इसमें जो वैरायटी थी वो एक साथ लगा दी थी, तो जगह थोड़ी उनके लिए कम पड़ गई थी शायद। तो देखिए इस तरह से, और ये जो दूसरा है, यहाँ से अगर आप ऊपर से देखते हो तो आपको एक भी सीड जर्मिनेट हुआ नहीं दिखता है। और देखिए इसमें भी थोड़ा-सा ग्रीन दिख रहा है, तो ये भी जर्मिनेट हो गए हैं और ये भी ज़ीनिया की ही वैरायटी है। तो देखिए चलिए हम इसे निकालते हैं। इस पॉलीथीन को आपको हटाना है। तो ये जो ज़ीनिया की सीड्स है, ये मैंने जैसे आपको दिखाया था, तो ये मैंने गोविंद भाई से मंगाए थे। तो ये देखिए 10 में से ये मुझे लग रहा है 3 और 3 6 और 3 10 के 10 ही जर्मिनेट हो गए हैं और ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। तो कि इस तरह से 10 से ज़्यादा थे शायद, अभी मुझे याद नहीं, लेकिन वो उस पैकेट पे लिखा ही होता है कि कितनी सीड्स की पैकिंग है, तो आपको इसका पता चल जाएगा। लेकिन बहुत सारे देखिए सीड्स जर्मिनेट हो गए हैं। तो देखिए ज़ीनिया के तो दोनों वैरायटी मेरी जर्मिनेट हो गई है और ये देखिए सनफ्लावर के कुछ सीड्स थे। तो देखिए ये जो थोड़ा-सा रेडिश कलर दिख रहा है, तो ये भी सीड्स जर्मिनेट हो गए हैं। इस तरह से देखिए ये कैक्टस वैरायटी है और उसके बाद दूसरी भी एंथेमम है वैरायटी। ये दोनों वैरायटी मैंने एक ही इसमें लगा दी थी, तो वो भी अच्छी तरह से जर्मिनेट हुई है। तो जैसे मैंने कहा था कि इन दोनों के पास से जो मैं सीड्स लेती हूँ, सीड्स एंड पॉट साइड और गोविंद भाई के यहाँ से, तो जर्मिनेशन का रेट बहुत ही अच्छा है, तो आप इन पर विश्वास कर सकते हैं और आप अपने सीड्स बुला सकते हैं। लेकिन अभी का जो हाल है कि कहीं बारिश हो रही है, तो इस बारिश में आप सीड्स ना लगाएं क्योंकि जर्मिनेशन सीड्स का हो ही नहीं सकता। तो ऐसे मौसम में आपको कुछ देर तक यानी कुछ दिनों तक रुकना पड़ेगा। तो जैसे ही मौसम अच्छा होने लगे तो फिर आप यानी धूप निकलने लगे तब आप ये सीड्स लगाएं, नहीं तो सीड्स जर्मिनेट नहीं होंगे। तो देखिए इस तरह से ये मेरे हो चुके हैं और जो मैंने आपके साथ लगाए थे और इस पॉलीथीन से मैंने इसे ढक दिया था। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भी बहुत ही ठंड बढ़ रही है और यहाँ का मौसम भी बदल रहा है, तो मुझे ऐसा लगा कि सीड्स ज़्यादा जर्मिनेट नहीं होंगे। लेकिन देखिए अभी इसमें थोड़ी सी स्प्राउटिंग हुई है, लेकिन ज़्यादा नहीं। तो अब मैं आपको इसे 3 दिन के बाद दिखाती हूँ कि सीड्स और कितने बड़े हुए। तो ये देखिए मैंने 3 दिन बाद इसकी शूटिंग ली है, तो जो मैंने जो सीड्स आपको दिखाए थे, तो वो देखिए इन 3 दिनों में कितने ऊपर आ गए हैं और कितनी देखिए इनकी हाइट भी बढ़ गई है। तो इस तरह से ये देखिए, ये ज़ीनिया के हैं जो मैंने आपको अभी बताया था, तो अभी ये 3 दिन के बाद का रिव्यू है। तो इस तरह से ये ज़ीनिया की वैरायटी अब बहुत ही हेल्दी ग्रो हुई है। और इस तरह से ये देखिए जो मैंने आपसे दोनों ज़ीनिया कैक्टस और ज़ीनिया एंथेमम करके जो वैरायटी है, तो वो दोनों साथ में लगाई थी। तो ये भी हो गया और ये देखिए मैंने जो एक सनफ्लावर का सीड्स था जो मैंने सीड्स एंड पॉट साइड से बुलाया था, तो वो भी देखिए जर्मिनेट हुए हैं। इसके 10 सीड्स थे, तो अभी मुझे तो यहाँ पर 7-8 स्प्राउट हुए दिख रहे हैं। तो और भी यानी कुछ दिनों बाद भी निकलते हैं। और ये दूसरी जो थी सनफ्लावर अर्थ वॉकर, तो देखिए ये गोविंद भाई के यहाँ से जो मैंने सीड्स बुलाए थे, तो वो भी अच्छी तरह से जर्मिनेट हो गए हैं, देखिए इस तरह से। और इन सारे जो भी सीड्स होते हैं
सीडलिंग होते हैं तो उनको आपको सुबह की धूप में रखना ही पड़ेगा। अगर आप इसे सुबह की धूप अगर नहीं देते तो ये गल जाते हैं और इनकी यानी ग्रोथ भी नहीं होती। तो इस तरह से देखिए, इसमें देखते हैं कि जर्मिनेट हुए हैं या नहीं। तो इसमें से थोड़ा सा तो दिख रहा है, शायद इसमें नहीं होगा। और ये भी देखिए, ये भी नहीं हुआ है। तो इस तरह से देखिए हर एक को हम ऊपर से मार्क करेंगे। और यहाँ पे देखिए एक छोटा सा सीड दिख रहा है। तो चलिए हम इसे अब निकालते हैं। तो ये देखिए, ये भी सनफ्लावर ही है। तो ये सनफ्लावर के जो सीड्स है ये मैंने गोविंद भाई से मंगाए थे। तो देखिए इस तरह से ये भी 10 सीड्स थे। तो ये भी अच्छी तरह से जर्मिनेट हुए हैं। और कुछ सीड्स जो होते हैं वो कुछ दिन बाद भी निकलते हैं। तो ऐसा नहीं कि बस इतने ही सीड्स निकल गए तो हमारे सीड्स इतने ही जर्मिनेट हुए, ऐसी बात नहीं होती। बाकी कुछ दिनों बाद भी निकलते हैं। तो देखिए इसका नाम है देखिए सनफ्लावर एंथमम, ये इस तरह से। तो ये देखिए ये भी हो गया। और इसके बाद इसमें भी थोड़ा सा लग रहा है। तो चलिए खोलते हैं। ऊपर की जो बारी यहाँ पर बूंदें जमा हो जाती हैं तो इसी वजह से हमें इनको पानी नहीं देना पड़ता। और देखिए माय गॉड, देखिए कितने सीड्स जर्मिनेट हुए हैं। और इसका इस पे नाम लिखा होगा शायद, देखती हूँ। मुझे तो ये कोचिया की, हाँ शायद यही, ये कोचिया की सीड्स है जो बहुत सारे जर्मिनेट हुए हैं। अब इनको लगाते लगाते तो आता माझी बाट लागणार है। तो ऐसे तो मैं बहुत सारी वैरायटी बुला लेती हूँ और इतने सारे सीड्स जब जर्मिनेट होते हैं तो इनको लगाते लगाते मेरी पूरी वाट लग जाती है। जैसे मैंने कहा था कि मैंने तो पिटूनिया को लगाकर ही वहाँ पर अपने आप को रोक दिया था और बाकी सीड्स नहीं लगाए थे। कि जो भी मुझे वैरायटी के जो फूल चाहिए थे वो मैंने सब नर्सरी से लाए थे। क्योंकि देखिए इतने सारे सीड्स लगते हैं, फिर इनको लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए देखिए, और ये विंकाकुरा का ये पिछली बार भी इसके ज़्यादा सीड्स जर्मिनेट नहीं हुए थे। तो देखिए थोड़ी सी स्प्राउटिंग तो दिख रहे हैं और देखते हैं इस बार क्या होता है। क्योंकि मैंने ब्लूबेरी भी विंका बुलाया था, वो भी मेरा नहीं जर्मिनेट हुआ था। तो इस बार देखते हैं कि वो कलर मुझे मिलता है या नहीं। क्योंकि मेरे एक बार गार्डन में आ जाता है वो कलर, तो बाद में तो उसके तो बहुत सारे कटिंग्स और सीड्स मैं बना लेती हूँ। तो इस तरह से देखिए अभी भी ये जर्मिनेट नहीं हुआ है। और ये देखिए, और ये छोटा सा एक लग रहा है जिसमें थोड़ी सी मुझे दिख रही है। तो इसे खोलते हैं। ये सेरोसिया के हैं, देखिए इस तरह से। तो 4-5 दिन में सीड्स जर्मिनेट हो जाते हैं। अरे वाह, बहुत ही प्यारा। देखिए ये भी बहुत सारे, और इसके ऊपर से ही कलर अलग अलग आपको दिख रहे होंगे क्योंकि ये बहुत प्यारे प्यारे कलर होते हैं इनके, येलो, रेड और बहुत सारे। तो उनकी पत्तियों से भी हम कलर जान सकते हैं। तो देखिए ये भी बहुत ही अच्छी तरह से देखिए इनकी स्प्राउटिंग हुई है। तो ये सारे मेरे देखिए पूरे सीड्स अभी जर्मिनेट हुए हैं और अभी बहुत सारे बाकी हैं। तो देखते हैं, धीरे धीरे मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। इस तरह से अभी देखिए मेरे पास कितने सारे सीडलिंग तैयार हो गए हैं। तो सभी का कहना है कि सीडलिंग जब हम लगाते हैं उसमें जब ग्रोथ शुरू हो जाती है तो हमारे सीड्स यानी जो पौधे हैं वो गल जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना है ये भी मैं आगे बताऊंगी। और ये देखिए आपके साथ जो लगाया था मैंने पिछली बार देखा तो इसमें कुछ भी नहीं, देखिए। और इसमें अभी छोटे से सीड्स बन रहे हैं। और किसी सीड्स को 8 दिन लगते हैं। 8 दिन के बाद उसमें आपको ग्रोथ दिखाई देती है, जर्मिनेशन दिखता है। तो देखते हैं अब बाकी इनमें कब स्प्राउटिंग होती है। इस तरह से तो अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है, सिर्फ 1 या 2 ही इसमें कप में मुझे दिख रहा है थोड़ा सा। तो थोड़ा सा हमें इंतज़ार इनका करना पड़ेगा। तो देखिए जैसे अभी ये जो है तो इन्हें 2 इनको मैं निकाल लूँगी क्योंकि इसमें देखिए सीड्स जर्मिनेट हुए हैं और बाकी को वैसे ही ढक कर रख दूँगी। तो आपको अभी क्या करना है कि आपको फंजीसाइड लाना पड़ेगा, अगर नहीं है तो लाना पड़ेगा क्योंकि सीड्स के लिए ये बहुत अहम रोल होता है फंजीसाइड का। तो हमें क्या करना है हफ्ते में यानी एक बार फंजीसाइड्स का स्प्रे करना है इन छोटे-छोटे पौधों पर। इनसे क्या होता है ये गल नहीं जाते।
और ये देखिए यहाँ पर मैंने जरबेरा के जो घर पे ही जो सीड्स थे वो भी मेरे जर्मिनेट हुए हैं। इस ट्रे में मैंने लगाए थे। ये आपको 10-20 रुपए में ये ट्रे मिल जाता है। इसके मैंने काट-काट कर छोटे बनाए थे। और ये देखिए मेरे विंका के सीड्स देखिए बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ हो रहे हैं इनकी। और थोड़ा-सा इन पर थोड़ा-सा इप्सम सॉल्ट का भी स्प्रे करना पड़ेगा। तो इस तरह से पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। और बाद में मैं जब इन्हें दूसरे इसमें रिपोर्ट करती हूँ, छोटे ग्लास में या छोटे कोई भी कंटेनर में, तो उसके बाद में सिर्फ 1 डीएपी का दाना डालती हूँ कुछ दिनों के लिए, और इसी से इनकी ग्रोथ अच्छी तरह से होती है। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ।